गांव के किनारे एक छोटा सा मकान था जहां एक 9 साला बच्चा अली रहता था। अली अपनी दादी और दादा के साथ रहता था क्योंकि इसके वालिदैन शहर में काम करते थे। अली एक मासूम मगर ज़हीन बच्चा था, हमेशा दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश रखता, लेकिन अक्सर गांव के नौजवान इसे कमजोर और नादान समझते थे। अली को ये तकलीफ होती मगर वो चुप रहता। एक दिन गाँव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल डाली। वो दिन कुछ खास था क्योंकि गाँव के नौजवानों ने सब बच्चों को खेलने के लिए बुलाया था। अली भी खुशी खुशी वहां गया, लेकिन खेल शुरू होते ही नौजवानों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हंसते और कहते, ये छोटा सा अली क्या खेलेगा हमारे साथ। अली की आंखों में आंसू आ गए मगर इसने बर्दाश्त किया। वो सोच रहा था कि ये दिन इसकी जिंदगी का बड़ा सबक लेकर आएगा। अली थोड़ा सा अलग खड़ा हो गया और दिल ही दिल में दुआ करने लगा। अचानक इसके दादा करीब आ गए जिन्होंने सब बच्चों को मुखातिब किया और कहा, बेटो, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटों को कमजोर समझो, असल बड़ाई दूसरों को इज्जत देने में है। सब बच्चे खामोश हो गए मगर कुछ नौजवान अभी भी हंस रहे थे। अली के दादा के अल्फाज ने माहौल बदल दिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। इसी वक्त अली की दादी भी वहां पहुंच गईं। वो मुस्कुरा कर बोले, याद रखो, कभी कभी सबसे छोटे बच्चे सबसे बड़ी नसीहत देते हैं। नौजवानों ने दादी की बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन अली के दिल में एक हिम्मत की लहर दौड़ गई। इसे लगा जैसे अल्लाह ने इसके दिल में कोई खास बात डाल दी है जो वो सबको बताएगा। शाम होने लगी थी। सूरज गुरूब होने से पहले अली ने सब बच्चों को जमा किया। इसने कहा, मैं छोटा हूँ लेकिन एक बात जानता हूँ, जो दूसरों की इज्जत करता है अल्लाह इसकी इज्जत बढ़ा देता है। सब बच्चे हैरान थे कि ये बात एक 9 साला लड़का कर रहा है। नौजवान एक दूसरे को देखने लगे जैसे सोच रहे हों कि ये बच्चा किस कदर समझदार है। एक नौजवान जिसका नाम बिलाल था आगे बढ़ा और बोला, छोटे, तुम्हें क्या पता जिंदगी के बारे में। अली ने हिम्मत करके कहा, बिलाल भाई, अगर बड़ा होना सिर्फ उम्र से होता तो परिंदे सबसे अक्लमंद होते क्योंकि वो आसमान तक पहुंचते हैं, लेकिन असल समझदारी दिल और दिमाग की होती है। ये सुनकर सब दम बखुद रह गए। ये जुमला सुनकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह मेरे पोते को हमेशा सच और भलाई पर कायम रखना। नौजवान जो पहले हंस रहे थे अब संजीदा हो गए। उनके चेहरों पर सोचने के आसार नुमाया थे। कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सबको सबक मिलेगा। बिलाल और दूसरे नौजवानों ने फैसला किया कि अली की बात को आजमाया जाए। उन्होंने कहा, कल हम सब मिलकर एक काम करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी नसीहत कितना असर रखती है। अली ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया। इस रात अली देर तक जागता रहा, ये सोचते हुए कि कल क्या होने वाला है। सुबह का सूरज तुलू होते ही नौजवान अली के घर आ गए। उन्होंने कहा, चिल्लू अली, आज हम सब के साथ खेतों में चलते हैं, वहां देखेंगे तुम्हारी बातों की हकीकत क्या है। अली ने अपने दादा दादी की तरफ देखा। उन्होंने सर हिलाकर कहा, बेटा, हिम्मत रखो, सच्चाई हमेशा कामयाब होती है। खेतों में सब नौजवान जोर जोर से काम करने लगे। कुछ पानी खींच रहे थे, कुछ घास काट रहे थे। अली भी छोटे हाथों से मदद करने लगा। पहले सब ने हंसी उड़ाई कि ये छोटा बच्चा किया करेगा, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हुआ कि अली की मेहनत और लगन उन सबसे ज्यादा है। एक वक्त आया कि बिलाल थक कर बैठ गया। इसने अली को देखा जो अब भी पसीना बहाकर काम कर रहा था। बिलाल ने कहा, छोटे, तुम तो हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो। अली मुस्कुराया और बोला, भाई, बड़ाई उम्र से नहीं नियत और कोशिश से होती है। ये सुनकर सब नौजवान शर्मिंदा हो गए। दादा ने आगे बढ़कर कहा, यही असल सबक है बेटो, छोटों की इज्जत करो, उनकी बात सुनो, क्योंकि कभी कभी छोटे बड़े सबक देते हैं। सब नौजवानों ने अली से मुआफी मांगी। अली के चेहरे पर वो चमक थी जैसे इसने सबके दिल जीत लिए हों। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि कल गांव में एक बड़ा वाकया होने वाला था। अगली सुबह गांव में एक शोर मच गया। खबर फैली कि नहर का बंध टूट गया है और पानी तेजी से खेतों और घरों की तरफ बढ़ रहा है। सब लोग घबरा गए और अपनी चीजें बचाने लगे। नौजवान दौड़ दौड़ कर सामान उठा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस आफत को कैसे रोका जाए। अली भी वहां पहुंचा और उसने मंजर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं, मगर वो खामोश खड़ा नहीं रह सकता था। दादा ने बुलंद आवाज में कहा, सब लोग सुनो, अगर हमने कुछ न किया तो हमारा गांव डूब जाएगा। नौजवान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई मंसूबा नहीं था। अली दिल ही दिल में सोच रहा था कि छोटा होने के बावजूद वो सबको बचाने में मदद कर सकता है। इसके जहन में एक अजीब सा हल आया जो शायद किसी और को ना सूझे, लेकिन क्या वो अपनी बात नौजवानों के सामने रख पाएगा। अली ने हिम्मत करके सबको आवाज दी, अगर हम सब मिलकर बड़े पत्थर और रेत के बोरे नहर के किनारे रख दें तो पानी का रुख मोड़ सकते हैं। नौजवान हंस पड़े और बोले, ये बच्चा हमें सिखाएगा। लेकिन दादा आगे बढ़े और कहा, हाँ, कभी कभी छोटे दिमाग बड़े मसले का हल निकालते हैं। अब सबकी नजरें अली पर थीं। माहौल में संजीदगी छा गई। अली के हल को सुनकर बिलाल आगे आया। इसने कहा, अगर ये काम न हुआ तो हमारा वक्त और ताकत जाय होगी। अली ने नरमी से जवाब दिया, भाई, जाय होने से बेहतर है हम कोशिश करें। दादी ने कहा, हिम्मत वही है जो मुश्किल वक्त में दूसरों का सहारा बनती है। सब नौजवान सोच में पड़ गए। लम्हा लम्हा कीमती था, फैसला करना ही था। आखिरकार सब नौजवान अली की बात मान गए और दौड़कर बड़े पत्थर और रेत के बोरे लाने लगे। गांव वाले भी शामिल हो गए। हर कोई अपने हिस्से का बोझ उठा रहा था। अली छोटे हाथों से भी बोरियां खींचने लगा। सब हैरान थे कि ये बच्चा थकने के बावजूद रुक नहीं रहा। बिलाल इसे देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद ये छोटा वाकई बड़ा सबक देने वाला है। काम मुश्किल था और वक्त तेजी से गुजर रहा था। नौजवानों के माथे पसीने से तर थे। अली ने सबको हौसला दिया और कहा,
अगर हम सब मिलकर ये दीवार खड़ी कर दें तो गांव बच जाएगा। सब ने और जोर लगाया। दादा दुआ मांग रहे थे और दादी सबको दुआएं दे रही थी। अचानक एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर गिरा और खतरा बढ़ गया। सबकी सांसें रुक गईं। बिलाल आगे बढ़ा और गिरते हुए पत्थर को संभालने की कोशिश की। अली ने भी अपने छोटे हाथों से जोर लगाया। सब हैरान रह गए कि एक 9 साला बच्चा इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहा है। दोनों ने मिलकर पत्थर को सही जगह जमा दिया। सब ने जोरदार नारा लगाया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी तेजी से बढ़ रहा था और वक्त बहुत कम रह गया था। अली के छोटे हाथ जख्मी हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। दादी ने रोते हुए दुआ की, अल्लाह मेरे पोते की हिफाजत फरमा। दादा ने कहा, ये वक्त सबके इम्तिहान का है। नौजवान अब अली को अपना रहनुमा मानने लगे थे। वो इसके पीछे चल रहे थे और जो कहता फौरन करते। एक लम्हे के लिए लग रहा था जैसे एक बच्चा पूरे गांव की क़ियादत कर रहा हो। सब मिलकर दीवार बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक कोने से पानी फिर से रिसने लगा। बिलाल घबरा गया और बोला, अब क्या करें? अली ने फौरन कहा, हम मजीद बोरियां रखेंगे और सबको मिलकर पकड़ना होगा जब तक पानी का दबाव कम न हो जाए। ये सुनकर सब नौजवान एक साथ खड़े हो गए। वक्त लम्हा ब लम्हा भारी होता जा रहा था। कुछ देर के बाद सब ने मिलकर रेत की बोरियां रख दी। पानी का दबाव कम हुआ और नहर का रुख बदलने लगा। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। दादी की आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। दादा ने अली को गिले लगा लिया और कहा, आज तूने सबको दुखा दिया कि असल बड़ाई किसकी होती है। लेकिन अली मुस्कुराया और बोला, ये सब अल्लाह की मदद थी। बिलाल आगे बढ़ा और सबके सामने कहा, हमने हमेशा अली को कमजोर समझा, लेकिन आज इसने हमें बचा लिया। हमें समझ आ गई कि बड़ाई उम्र में नहीं बल्कि नियत और हिम्मत में है। सब लड़कों ने अली के सामने शर्मिंदा है कर सर झुका दिया। गांव के लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन कहानी का असल अंजाम अभी बाकी था, क्योंकि कल गांव का जिरगा सबके सामने फैसला सुनाने वाला था। रात के सन्नाटे में अली अपने दादा दादी के पास बैठा था। दादा ने कहा, बेटा कल जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो सबको एक नसीहत देना। दादी ने कहा, याद रख तुम्हारी बात सिर्फ एक सबक नहीं होगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी होगी। अली ने आसमान की तरफ देखा। सितारे जगमगा रहे थे, जैसे कह रहे हों, कल तुम्हारा दिन है अली। अगली सुबह गांव के बड़े जिरगा की तैयारी शुरू हो गई। गांव का हर शख्स, छोटा हो या बड़ा, सब मैदान में जमा हो रहा था। अली दिल ही दिल में घबरा रहा था, लेकिन इसके दादा ने इसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा सच हमेशा जीतता है। दादी ने दुआ की, अल्लाह आज मेरे पोते की जुबान से खैर ही निकले। नौजवान भी एक कोने में खड़े थे। वो सोच रहे थे कि कल की बातें आज सबके सामने आएंगी। माहौल में संजीदगी और खामोशी छा गई। जिरगा के सरदार ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और कहा, आज हम एक नन्हे बच्चे की बहादुरी पर बात करेंगे। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसने गहरी सांस ली। सरदार ने अली को आगे बुलाया और कहा, बेटा सबके सामने वही बात कहो जो तुम्हारे दिल में है। ये लम्हा अली के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा था जैसे वही आज का असल रहनुमा हो। अली ने कांपती आवाज में बात शुरू की, लेकिन फिर हिम्मत पकड़ ली। इसने कहा, मैं छोटा हूं, मगर कल हम सब ने मिलकर जो किया वो सिर्फ एक सबक है। असल बड़ाई ताकत में नहीं, इज्जत देने में है। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। नौजवानों ने शर्मिंदा है कर सर झुका लिया। दादा दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे एक छोटे बच्चे ने पूरे गांव को नया रास्ता दिखा दिया हो। बिलाल आगे बढ़ा और सबके सामने कहा, हमने हमेशा अली को कमजोर समझा, मगर कल उसने हमें सच्चाई और हिम्मत का रास्ता दिखाया। ये सुनकर सब नौजवान एक साथ बोल उठे, हाँ, अली हमारा छोटा भाई और हमारा रहनुमा है। गांव में तालियां गूंजने लगे। अली के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई। ये वो लम्हा था जिसने सबके दिल बदल डाले। जिरगा के सरदार ने खड़े होकर कहा, आज से ये गांव अली की बहादुरी को याद रखेगा। ये बच्चा हमें याद दिलाता है कि बड़ाई उम्र से नहीं बल्कि नियत से होती है। सब लोगों ने अली के नाम का नारा लगाया। अली ने हाथ उठाकर कहा, ये सब अल्लाह की मदद है, मैं कुछ नहीं हूँ। दादा ने खुश है कर कहा, बेटा यही आजिज़ी तुम्हें और बड़ा बनाती है। इस दिन के बाद गांव के नौजवानों ने फैसला किया कि वो हमेशा छोटों की इज्जत करेंगे। बिलाल ने सबके सामने अली से मुआफी मांगी और कहा, भाई तुमने हमें बदल दिया। अली ने मुस्करा कर कहा, भाई असल जीत वो है जब हम सब एक दूसरे का सहारा बने। गांव वाले ये सुनकर हैरान थे कि एक 9 साला बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। चंद दिन बाद गांव में एक जश्न मनाया गया। सब ने मिलकर अली की बहादुरी का शुक्रिया अदा किया। बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, नौजवान इसके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। दादा ने कहा, देखा बेटा, जो दूसरों की मदद करता है वो सबके दिलों में जगह बना लेता है। अली ने मुस्करा कर कहा, ये सब अल्लाह का करम है। रात को अली जब आसमान की तरफ देख रहा था तो इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। दादी पास आकर बोले, बेटा तुमने हमें फख्र दिया है। दादा ने कहा, याद रखो हर नेकी का बदला अल्लाह देता है। अली ने आसमान पर जगमगाते सितारों को देखा और दिल में अहद किया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा। इस लम्हे का सुकून उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी था। अगले दिन गांव के बच्चे अली के पास आए और कहा, भाई हमें भी सिखाओ कि हम कैसे बहादुर और नेक बन सकते हैं। अली मुस्कुराया और बोला, बस एक बात याद रखो, दूसरों की इज्जत करो और मदद करने में कभी पीछे ना हटो। बच्चे खुश हो गए। दादी ने कहा, यही असल तालीम है जो नस्लों को बदल देती है। गांव का जिरगा अब हर साल अली के नाम पर दिन मनाने लगा। इस दिन सब बच्चे और बड़े इकट्ठे होते और नेकी और बहादुरी की बात करते। अली को इस बात पर फख्र नहीं था बल्कि शुक्र था कि अल्लाह ने इसे सबकी खिदमत का जरिया बनाया। दादा ने कहा, यही है असल कामयाबी के लोग तुम्हें याद करें नेकी के लिए।
अली की कहानी अब सिर्फ गांव तक महदूद ना रही बल्कि इर्द गिर्द के देहात में भी लोग उसके बारे में बात करने लगे। लोग कहते, एक छोटा बच्चा हमें सिखा गया कि बड़ाई उम्र में नहीं बल्कि किरदार में है। दादी ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम रोशनी की तरह फैल रहा है। अली ने कहा, ये सब अल्लाह की अमानत है, मेरा कुछ नहीं। इसकी आजिज़ी सबको मुतासिर कर रही थी। कहानी के आखिर में अली एक दरख्त के नीचे बैठा था। दादी ने कहा, बेटा तुमने हमें सिखाया कि असल ताकत दिल और नियत में है। दादा ने कहा, हम फख्र करते हैं कि तुम हमारा पोता हो। अली ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम सब दूसरों की मदद करें तो दुनिया एक खूबसूरत जगह बन सकती है। और यूं एक 9 साला बच्चे ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। यूं अली ने अपने दादा और दादी की मदद से हसन और ज़ैनब को ये सिखाया कि असल बहादुरी दूसरों को नीचा दुखाने में नहीं बल्कि उनकी मदद करने में है। छोटा सा अली अपनी मासूम बातों और नरमी से सबके दिल जीत गया। यही बच्चे कल के बड़े हैं और अगर वो आज से ही अच्छे अखलाक सीख लें तो मुआशरा रोशनियों से भर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या अब भी वदा करते हैं कि अब दूसरों से अच्छे अखलाक में बात करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे? अगर हाँ तो अब वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में। अल्लाह हाफिज।